अब कटौती मत करा। बड़ा सुंदर महफिल बा। महफिल के अनुसार होखे के चाहिए। शौकीने भाई का मन को हम कह देते हैं। महफिल बा, महफिल में कुछ बिरहा का मतलब कि जले वीर रस करुण रस ना भइल तब तक मजा ना आए। आज हम बिरहा सुनावत नहीं आप लोगन के अपने उस्ताद वाली। हमारे उस्ताद बिरहा के गांव है, लेकिन कैसेट के जब जमाना आयल, कैसेट के दुनिया आयल, तो खास तौर से ये हमारा आवाज में बड़ा आप लोगन लायक कैला ये बिरहा के। लेकिन बिरहा ही गाँव है अपने जवानी के आलम में हमारे उस्ताद। आओ मास्टर। चार लाइन भूमिका है। कवि का कहना है क्या कि निशिवा सरयंक में लीन भई गति सत्वर भानु प्रचंड कियो अवनी नभ तक पर चंफहरा कर में नौ खंड लियो नौ खंड छत्र ले अभिमानी नगेशी अवनी तल की अति जुल्म मौत का नर तन लग पर हमारे से बात का शुरुआत हो गई। बात उस समय की जिस समय हमारा देश गुलाम था। गुलामी की जंजीरों में भारत मां जकड़ी हुई करा रही थी। एक दूसरे का अधीन था। क्रांतिकारी नौजवान आगे आए, नारा को बुलंद करने लगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारतवर्ष हमारा है। तो किसी ने आवाज दिया कि तुम खून दो तो हम आजादी देंगे, तुम खून दो तो हम आजादी देंगे। किसी ने आवाज दिया उसी समय जय जवान जय किसान। तरह तरह के हमारे देश में क्रांतिकारी नौजवान भी थे। एक शांति दल था और एक क्रांति दल था। शांति दल में महात्मा गांधी थे, क्रांति दल में सुभाष चंद्र बोस थे, भैया भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। इलाहाबाद से पिस्टल की गोली का हुंकार आने लगा। तब इधर सुभाष चंद्र बोस ऐलान कर दिए, ये हिंदुस्तान के लोगों तुम खून दो तो हम आजादी देंगे। लेकिन उसी समय एक लंदन से अंग्रेज आया है बाबू हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर। लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर कहां आया है, कहां पर आया, कहानी कहीं वहीं से शुरुआत हो गई। हम बताइला कि बिरहा का मूल चीज कहानी होला। कहानी दिमाग से हट जाइए, ओम प्रकाश यादव का बिरहा सुनल व्यर्थ हो। कहां कई कहानी बाबा, वो कहां का बिरहा कहां से उठल। तू लगावल चाहत रहू, आवा आवा बीरन खातिर हम कहिला का कहिला। फिल्म का नाम है अर्पण। एक लाइन तर्ज बा जो रेडियो रिकॉर्ड से आप लोगों ने सुनेला। का तर्ज का लाइन बा कि लिखना ना लिख डाला
सहुणे दूर जा नाये दिन रहे गए थोड़े। लेकिन हम बिरन खातिर कहिला का कहिला कि मरना मर जाते कहानी कहाँ से उठल केकर कहानी बा कैसन कहानी बा बताए बाबू कि एक अंग्रेज आया लंदन से जिसका नाम हेनरी कप्तान बताया गया। हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर आया है। उत्तर प्रदेश में कहा आइलन कवि जी भाव दिहलन का कि कानपुर शहरिया में कानपुर शहरिया में अरे गोरी पलटनिया अब बिटियन के पकड़े धधायो जबरी पकड़ी पापी अब लुटेलनी जतिया अब बाद में स्नावा कटाए कानपुर शहर के अंदर लंदन से हेनरी कप्तान अंग्रेज आया है बाबू। इतना आतंक मचाया इतना आतंक मचाया कि हमारी हिंदुस्तान की माँ बहन को देखता था साला कमीना कुत्ते का औलाद हमारी माँ बहनों की स्तन कटवा लिया करता था। इतना ही नहीं साथ में इज्जत भी लूटता था। हमारी माँ बहन को पकड़ता था साला इज्जत तो लेता ही था इज्जत के साथ साथ दोनों स्तन कटवा लिया करता था। एक दिन सवेरे का टाइम बा सवेरे का टाइम बा हेनरी कप्तान अपना बंगला के वही बाउंड्री में घूमत बा तब तक ओकरे बंगला के बगल से रास्ता गुजरत बा वह रास्ता पकड़ ले थे हिंदुस्तानी औरत जिसका नाम इतिहास में माँ प्रभा बताया गया। गोद में छोटा सा मासूम बेटा है गोद में लेकर के आंचल से छुपाई है और जा रही थी। अचानक हेनरी कप्तान की नजर पड़ गई बाबू। अपने अंग्रेजी पुलिस को बुलाया कहा कि ओ सुन 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 ये हिंदुस्तानी औरत कहाँ जा रही है इतनी सुबह पकड़ो इसे पकड़ करके लाओ बंगले में हाजिर करो। अंग्रेजी पुलिस जाती है जा करके माँ प्रभा को पकड़ करके हेनरी कप्तान के बंगले में लाती है बाबू। बंगले में आती है और जब बंगले में लाया गया माँ प्रभा को लाया गया हेनरी कप्तान देखता है कि गोद में छोटा सा मासूम बेटा है। बाहर साला कमीना कुत्ते का औलाद कहा कि इसके गोद में बच्चा है इसकी दोनों स्तन काट लो। देखें हम लोग कितना शासक सहे हैं बाबू कितनी हम लोग पीड़ा सहे हैं। माँ प्रभा की साले अंग्रेज दोनों स्तन कटवाने लगे और जिस समय दोनों स्तन काटने लगे उस समय माँ प्रभा हाथ जोड़ करके उस हेनरी कप्तान से रो रो करके एक बात कहती है और बढ़ के दा कहले बे का कहले बे
गिड़गिड़ात वे हिंदुस्तान का औरत और रो के कहत वे कि सुना सुना के सुना सुना के मोर बीराना होना अब भैया जनी काट मोरा आशा तानावा होना गोदिया में गोदिया में बाणे एक सुगनावा होना आज निकर इहे बाटे जीवन के पालानावा होना हाथ जोड़ करके रो करके गिड़गिड़ाती है, कहती है कि भैया कप्तान मेरी स्तन को मत कटवाओ, भैया मत कटवाओ। अगर मेरी स्तन कटवा लोगे, मेरे गोद में छोटा सा मासूम बेटा है भैया, दूध के लिए तड़प तड़प करके मर जाएगा, मत कटवाओ। उस समय बाप भैया भैया, लेकिन उस समय कोई जात पात नहीं थी बाबू। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर बिरादरी के लोग, हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग मिल करके देश को आजाद किए। हमारे राजनीतिज्ञ आज के राजनीति कहाँ गया वो दिन? हम कहते हैं कि देश आजाद है, हम आजाद हैं, कहाँ गई वो आजादी? जिस आजादी के लिए हर मजहब के लोग, हर जात के लोग मिल करके एक हो करके और आजादी को हासिल किए। आज हमारे साले देश के नेता, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, देश के ये जितने नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, इस आजादी के नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आज धर्म धर्म का बंटवारा कर दिए, जात जात में लोग बंटवारा कर दिए, यही तो राजनीति कर रहे हैं लोग। लेकिन खैर हमसे इससे लेना देना नहीं है, हई तनिक गौर करेंगे, ध्यान देंगे। आखिरकार माँ प्रभा रोती रह गई, नीच माना नहीं काटा या सतनवा होना, तह दिन रोए माता लखी के माँ प्रभा रोती रह गई, लेकिन वो साला कमीना कुत्ते का औलाद नहीं माना, माँ प्रभा की दोनों स्तन कटवा ही लिया। खून से लटपट छोटा सा मासूम बेटा को गोद में ली है, आंचल से छुपाती है, लेकिन हिंदुस्तानी खून था, उबाल आ गया बाबू। क्रोध से लाल जल उठी, दोनों आंखें लाल कर लेती है। कहती है कि अरे कप्तान, तूने नहीं माना, मेरी स्तन को कटवा लिया, तो कान खोल करके सुन ले, मैं तो जा रही हूँ, ये मेरा बेटा अब दूध के बदले, मेरा बेटा इस स्तन का दूध नहीं पिएगा। फिल्म का नाम दोस्ती, लेकिन फिल्म से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन दिहल गई। मतारी कहले बे, का कहले बे? कहले बे कि काट लिया तूने, अरे काट लिया तूने, काट लिया तूने, अब यहाँ मेरा, मेरा खून पिएगा, मेरा खून पिएगा, मेरा लालन तेरा संघा। कि तूने नहीं माना, मेरी स्तन को काट लिया, लेकिन कान खोल करके सुन ले। कहती है माँ प्रभा क्या? कि अरे याद रहे संकल्प मेरा, काटूंगी कभी ये शीश तेरा रे दोस्त, अरे
तूने नहीं माना, मेरी स्तन को कटवा लिया, लेकिन कान खोल करके सुन, मैं तो जा रही हूँ। अब ये मेरा बेटा मेरे स्तन का दूध नहीं पिएगा, लेकिन कान खोल करके सुन ले, मैं प्रतिज्ञा करके जा रही हूँ कि यही इसी बेटा को पोष पाल करके जवान करूंगी, और यही बेटा मेरा जब जवान होगा तो तुझे गोली मारेगा, मैं तेरी गर्दन को काटूंगी, और मेरा बेटा मेरे स्तन के दूध के बदले तेरा खून पिएगा। ऐसनो मेहरारू रहली धरती पर ओ जमाना में।